हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट क्लासेस में हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट टॉपिक था हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट और सेकंड टॉपिक किया हमने सेट थ्योरी एंड रिलेशंस। हमने दोनों टॉपिक की अच्छे से थ्योरी की है और इनके MCQ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। और आपके यो मैं करवा रही हूँ आपको, आप इनके नोट्स साथ साथ बनाते रहिए और अच्छे से इनको बार बार रिवीजन करिए। ओके, तो आज की क्लास में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। न्यू टॉपिक है हमारा प्रोग्रेशन। थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, प्रोग्रेशन। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम। चलो करते हैं स्टार्ट। प्रोग्रेशन में हम क्या क्या करेंगे? प्रोग्रेशन में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक करेंगे। ठीक है, इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में AP, GP और H हार्मोनिक। ओके, देखते हैं। चलो, प्रोग्रेशन क्या होता है? व्हेन सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस अंडर ए डेफिनेट रूल देन दे आर सेड टू बी इन ए प्रोग्रेशन। सब नंबर्स को जब हम किस में अरेंज करते हैं? इन सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। ओके, कोई डेफिनेट रूल होता है, अंडर डेफिनेट रूल, तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। ओके, ईच नंबर ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड इट्स टर्म। जो ईच नंबर होती हैं प्रोग्रेशन की, प्रोग्रेशन हम किसको बोले? सीक्वेंस होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ये हमारी एक सीक्वेंस वाइज है। सीक्वेंस में है ना, तो इसी को हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। सीक्वेंस डेफिनेट रूल सीक्वेंस है, तो इसके जो हर एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है, इस एलिमेंट इज कॉल्ड टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म अप टू। ओके, और हम जो nth टर्म है उसको किसे डिनोट करते हैं? nth टर्म को डिनोट करेंगे हम Tn से। किसे डिनोट करेंगे? Tn से। समझिए, जैसे हमारे ये क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल लो 1 3 5 7 9 इज द प्रोग्रेशन, इज ए सीक्वेंस वाइज है। सीक्वेंस है ना, जैसे 1 और नंबर है 1 3 5 7 9 इज सीक्वेंस है। तो इसको डिनोटेड करने में टर्म में Tn टर्म में डिनोटेड करेंगे। तो किस प्रकार से Tn टर्म होगी? 2n-1। देखो इसमें n की वैल्यू 1 2 3 पुट करो, 1 पुट करना जी, पुट करना 1 पुट करना, इसमें कितना आ जाएगा? 1 2 पुट करना 3 पुट करना 5 अप टू। ओके, तो ये हमारी Tnth टर्म बन गई। Tn टर्म क्या होगी? nth टर्म क्या होगी? इक्वल टू 2n-1। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अदर एग्जाम्पल देखो 2 4 8 16 अप टू इज ए प्रोग्रेशन अंडर द रूल। तो हमें इसका nth टर्म बनानी है। nth टर्म हमारी क्या होगी? 2 की पावर n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 2 पुट करना 4 आ जाएगा ना, इस तरह टाइप। ये भी हमारी क्या है? एक प्रोग्रेशन है। अदर एग्जाम्पल देखो 1 1/4 1/7 1/10, ये प्रोग्रेशन। इनमें से nth टर्म होगी हमारी क्या हो जाएगी? nth टर्म हमारी हो जाएगी 1/3n-2। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करना 1, कितना आ जाएगा? 2 आएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करना 1 आ जाएगा, 2 पुट करना 4 आ जाएगा। ओके, ये हमारी nth टर्म होगी। चलो हम देखते हैं, आपको प्रोग्रेशन समझ में आ गया ना? प्रोग्रेशन क्या है? सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस अंडर डेफिनेट रूल, दे आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। ओके, तो हमें डिनोट करते हैं जो ईच टर्म होती है प्रोग्रेशन की। ईच टर्म को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। जो ईच एलिमेंट होते हैं टर्म के, उसको हम बोलेंगे टर्म। तो nth टर्म को डिनोट करते हैं, n डिनोट करते हैं Tn से। नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स AP। AP हमने पढ़ा है 10th क्लास में ही पढ़ा है ना, AP GP पढ़ा है। तो आपको वैसे AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप समझती होगी कि AP हमारी क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है जिसमें क्या होता है? सेम डिफरेंस होता है ना। डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट। कंसेक्यूटिव टर्म मतलब उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, उसका क्या होगा? सेम होगा।
जनरली इट डिनोटेड बाय कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल डिनोट करेंगे डी से। तो हमें एपी किसे बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। मीन्स देखो 1 2 3 4 5, तो ये हमारी एपी है। किस वे से पता करेंगे कि जो कंसेक्यूटिव टर्म है ना उनका जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। मीन्स 2 - 1 1 आया, 3 - 2 1 है, तो ये हमारी क्या है, सेम डिफरेंस आ रहा है, कांस्टेंट है, तो हमारी क्या होगी, एपी होगी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अप टू। ओके, तो इसकी जनरल टर्म देखें, जनरल टर्म मीन्स इसके nth टर्म में लिखे तो किस प्रकार से लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जनरल टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इफ देखो हमारी nth टर्म क्या है, l के इक्वल है, देन इट शुड बी नोट दैट, तो हमारा डिस्टेंस डी फाइंड करना है। हमारा क्या है, लास्ट टर्म कितनी है, l है, तो हमें डी फाइंड करना है। डी इसका क्या होगा, डी होगा l माइनस ए n माइनस 1। ओके, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डी इक्वल टू क्या होगा, l माइनस ए बाई n माइनस 1। l की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना, डी n माइनस 1 इक्वल टू l माइनस ए, ये इंटू में डिवाइड हो जाएगा और डी डिवाइड में आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, ये हमारी n की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 1 - 2 - 5 इज इन एपी इन विच ए और डी। इसमें हमारी क्या है, एक सीक्वेंस है, एपी में है, इसका हमें ए और डी फाइंड करना है। ए हमारा क्या होता है, ए इज हमारी ए इज फर्स्ट टर्म, ए क्या होगा हमारी फर्स्ट टर्म, एंड डी होता है डिफरेंस, टू कंसेक्यूटिव डिफरेंस, ठीक है। ऐसे 1 माइनस 4 कितना आ गया, -3, -2 - 1 कितना आ गया, -3, सेम डिफरेंस आ रहा है ना इनका, तो ये हमारा क्या हो गया, डी मतलब मीन्स डी हमारा आ रहा है -3, ये हमारी क्या है, एपी है। नेक्स्ट ए बी सी आर इन एपी है, देन 2B इक्वल होगा हमारा a प्लस सी। ए बी सी 3 एलिमेंट्स है, वो हमारे एपी में है, देन B हमारा क्या होगा, यो b है ना 2B किसके इक्वल होगा, a प्लस सी, तो हमारा b क्या आ जाएगा, a प्लस सी बाय 2। पीएच टर्म देखनी है, पीएच टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से हमने एक एपी है हमारी, लास्ट में हमने क्या देखना है, पीएच टर्म फाइंड करने है लास्ट से। पीएच टर्म फाइंड करने है, तो देखो कौन सी लास्ट से हमने करनी है, पीएच टर्म में n माइनस पी प्लस 1, इसको किस वे से लिखेंगे, a प्लस n माइनस पी इंटू डी। वही होता है ना, ये में से a2 है, इसको किस वे से लिखेंगे, a प्लस डी लिखेंगे, वही है, एक कम लिखे जाएगी है ना, a प्लस ए सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे तो a प्लस डी, थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो a प्लस 2। इसी वे से ये हमें n माइनस पी प्लस 1 फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस पी इंटू डी। इफ लास्ट टर्म ऑफ AP इज L है, देन pth टर्म फ्रॉम एंड इज एंड से क्या होगी, हमारी pth टर्म क्या होगी, L माइनस पी माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट देखो सिलेक्शन ऑफ टर्म इन AP व्हेन द सम इज गिवन। देखो हमें सिलेक्शंस ऑफ टर्म फाइंड करनी है, एपी में दी हुई है सिलेक्शंस ऑफ टर्म। जब हमें सम दिया हुआ है तो देखो नंबर्स ऑफ, जब हम पूछे ना 3 टर्म्स है, तो हमें कौन कौन सी टर्म्स लेनी है, a माइनस डी, ए प्लस डी। जब हमारे 4 टर्म्स दी हुई है तो कौन कौन सी टर्म लेंगे, a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3D। और हमारी ये 5 टर्म्स का सम दिया हुआ, तो कौन कौन सी टर्म लेंगे उसमें, a माइनस 2D, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2D। ये तब लेनी है जब हमारे पास क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टर्म दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट कि व्हेन सम इज नॉट गिवन, ये तब कौन सी, देखो जब हमें टर्म का सम दिया हुआ है
तो ये हमारे पास सम नहीं दिया हुआ, सम इज नॉट गिवन, तो हमें कौन कौन सी टर्म किस प्रकार से लेंगे। जब हमारे नंबर ऑफ टर्म पूछा है, नंबर ऑफ टर्म 3 है, तो टर्म्स लेंगे, टर्म्स टू बी टेकन 3 का सम पूछ दिया, नहीं दिया हुआ, तो कौन सी टर्म लेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। और जब हमारी 4th टर्म दी हुई है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ओके, और जब हमें 5 टर्म दी हुई है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। और हमने कौन सी टर्म लेनी है, ये वाई टर्म लेनी है, जब हमें सम नहीं दिया हुआ टर्म का। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, एपी में हमारी एन टर्म है, उनका सम फाइंड करना है। एपी में हमारी सीक्वेंस है, सीक्वेंस का क्या फाइंड करना है, सम। तो देखो सम फाइंड करने का फॉर्मूले से n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सेकंड है n/2 a प्लस एल, एल क्या हमारा लास्ट टर्म है। ओके, ट्रिक्स देखते हैं हम। टू फाइंड सम ऑफ 2 और 3 डिजिट नंबर, तो हमने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है 2 और 3 डिजिट नंबर का। तो फॉर्मूला वही होगा, एस एन इक्वल टू क्या होगा, n/2 a प्लस एल, एल हमारी क्या है लास्ट टर्म है, और ए हमारा फर्स्ट टर्म है, एन हमारी नंबर्स ऑफ टर्म है। ठीक है, तो इस फॉर एग्जांपल देखो, मल्टीपल ऑफ 9 बिटवीन 300 एंड 700, हमने देखने कि 300 और 700 के बीच में 9 की मल्टीपल कितनी। ठीक है, तो देखो 3 को 100 को 9 से डिवाइड करना, 700 को 9 से डिवाइड करना, इसका डिवाइजर कितना आ गया, 33 आ गया, इसका डिवाइजर 74, इसका रिमाइंडर कितना आया, 3 आएगा, और इसका रिमाइंडर 7 आएगा। तो हम देखेंगे इनमें डिफरेंस कितने हैं, डिफरेंस देखेंगे 77 और 33 में कितना डिफरेंस है, हमारा 44 है। जो हमारा डिफरेंस होगा ना, वही हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आएगी, उसमें कितनी, n। ठीक है, जो इसका डिफरेंस होगा वही हमारी नंबर्स ऑफ टर्म आएगी। तो हमारा ए देखेंगे कि ए 9 से डिविजिबल है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 3 6 होगी, और लास्ट वाली देख लेंगे हम कितना आ जाएगा, इसमें 7 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 9 3। ए हमारा इतना आ गया, और लास्ट टर्म हमारी कितनी आ गई, एल हमारा 693 आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल है, तो n हमारा क्या आया, डिफरेंस ऑफ डिवाइजर कितना आ गया 44/2, ए हमारा कितना आया 306, और एल हमारा है 693। इसको करना सोलो, कितना आ गया 22, और करना 999। तो ये हमारा आ गया, इसका मल्टीप्लाई करना आ जाएगा हमारा 21, इतना आ जाएगा। ओके, समझ में आया कि हमारा इस प्रकार से पूछा ना, मल्टीपल ऑफ 9 बिटवीन 307, तो हम इसको जो जिसका मल्टीपल हो उसी से डिवाइड कर देंगे, जो उसका डिवाइजर होता है ना। ठीक है, जो मतलब उसका भागफल आ जाएगा, तो उनका डिफरेंस देखेंगे कितना है, जो डिफरेंस होगा वही हमारा n होगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज गिवन बाय, सम फाइंड करना है 20 टर्म का, मीन्स n हमारा कितना है 20 है, सम फाइंड करना है। तो a हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है, a हमारा है -10, और d कितना है, डिफरेंस क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना, -8 -10 कितना आ गया 2, तो डिफरेंस कितना है 2। डी हमारा 2 आ गया, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n/2
2a+n-1 इंटू डी, ये होता है ना हमारा फॉर्मूले देखो, हाँ n/2 2a+n-1 इंटू डी। तो देखो n कितना है हमारा, n 20 है, 2a फर्स्ट टर्म हमारी 10 है, प्लस n हमारा 20 है, 90, डी हमारा कितना है 2 है, इसमें आ जाएगा 10, कितना आ गया 38, सोल्व करना 28 आ जाएगा, कितना आ गया 280, ये हमारा क्या आ गया आंसर, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, डायरेक्ट करते हैं यहीं से, डायरेक्ट ट्रिक्स है ये, ठीक है, फॉर्मूले लगा लो, ट्रिक्स लगा लो। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1/2, फर्स्ट n नेचुरल नंबर मीन्स n 1 2 3 अप टू n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा, n+1/2। सेकेंड है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 अप टू n, क्या होगा n², क्या होगा n², सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर n²। सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, n+1, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 अप टू n 2n, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा ना, 2n-1, तो क्या होगा n+1, ठीक है, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर n+1। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम फाइंड करना है, क्या होगा n+1 इंटू 2n+1/6, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखना, इनको अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, हमारी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब फाइंड करना है, तो क्या होगा, जो हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर है ना, फर्स्ट नेचुरल नंबर, उसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, n क्या आ जाएगा, n+1/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, इफ सम ऑफ nth टर्म इज AP इज n है, तो AP उसको सम फाइंड करना है कि AP हमारी AP है, उसका एसेंस सम फाइंड करना है, मीन्स an² प्लस vn है, देन CD हमारा होगा, क्या होगा, D = 2a, तो A हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ n²। देखो ये, इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ AP इज गिवन है, हमें AP का सम है, AP का सम मतलब रेशियो ऑफ सम दिया हुआ है AP का, ठीक है, रेशियो ऑफ सम दिया हुआ है AP का, वी फाइंड द रेशियो ऑफ n टर्म, तो हमने रेशियो किसका फाइंड करना है, nth टर्म का फाइंड करना है। देखो हमें रेशियो किसका दिया हुआ है, सम का, तो फाइंड किसका करना है, हमने nth टर्म का, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा n होगा उसको किससे रिप्लेस करना है, 2n-1 से, n रिप्लेस बाय 2n-1। देखो जैसे हमारा सम का रेशियो दिया हुआ हमें n² + 1 n+2, तो हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ टर्म्स, तो क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे 2n-1 से, तो n देन रिप्लेस बाय n = 2n-1, तो वो हमारा किसका रेशियो आ जाएगा, टर्म्स का रेशियो आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो, इफ रेशियो ऑफ n टर्म गिवन है, AP है, और हमें रेशियो किसका फाइंड है, n टर्म का, वी फाइंड द सम ऑफ टर्म, तो हमें वही है ना, nth टर्म रेशियो फाइंड है, टर्म का रेशियो फाइंड है, तो हमें किसका फाइंड करना है, सम रेशियो फाइंड करना है, तो उसको n होगा, जो हमारा किससे रिप्लेस करना है, n+1/2 से, ओके।
नेक्स्ट देखो, इफ पीएस टर्म इज क्यू, क्यूज टर्म इज पी, देन हमारी nth टर्म क्या होगी, p प्लस क्यू माइनस n। डायरेक्ट क्वेश्चन यही से पुट होता है कि हमारी पीएस टर्म क्यू है, क्यू टर्म p है, तो हमारी n टर्म क्या होगी, डायरेक्ट टर्म। इसको ज़्यादा सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से बस ट्रिक्स है कि p प्लस क्यू माइनस n, वो हमारी क्या होगी, n टर्म होगी। नेक्स्ट, इफ m टर्म क्या है, 1/n है, n टर्म हमारी 1/m है, देन द सम ऑफ m टर्म क्या होगा, सम ऑफ m टर्म हमारी होगी हाफ mn प्लस 1। क्या होगी, हाफ mn प्लस 1। नेक्स्ट देखो, इफ सम ऑफ m टर्म एंड सम ऑफ n टर्म इक्वल है, देन सम ऑफ mn टर्म क्या होगा, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ एग्जाम में कि सम ऑफ m टर्म एंड सम ऑफ n टर्म दोनों इक्वल है, तो सम ऑफ mn प्लस इक्वल टू क्या होगा, 0। की सम ऑफ mn टर्म का क्या होगा, 0। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ m टर्म n है, सम ऑफ n टर्म m है, तो देन सम ऑफ m प्लस nth टर्म क्या होगी हमारी, माइनस m प्लस n। सम ऑफ m प्लस n टर्म क्या होगी, माइनस m प्लस n। इसमें क्या डिफरेंस है कि यदि m और nth टर्म का सम इक्वल है तो उसका सम ऑफ m प्लस 0 होगा। जब हमारी m टर्म का सम n है और n टर्म का सम m है, तो सम ऑफ m प्लस n का क्या होगा, माइनस m प्लस n। तो हमारी nth टर्म देखते हैं। nth टर्म क्या होती है, nth टर्म क्या होगा कि Sn माइनस Sn माइनस 1। और जो हमारा d फाइंड करना है, d क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, S2 में 2S1 माइनस फाइंड करना है। ओके, ये फॉर एग्जांपल देखो, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP क्या है, 1/3 n स्क्वायर प्लस 2n है, n टर्म का सम दिया हुआ है, देन इट्स फोर्थ टर्म इज गिवन बाय, इसकी फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। तो हम फोर्थ टर्म को फाइंड किस वे से करेंगे, टर्म फाइंड कैसे करते हैं, एन टर्म फाइंड करनी है। एन टर्म फाइंड करते हैं, क्या करता है, एस एन में क्या करेंगे, एस एन माइनस 1 है। ये कर हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में से सॉरी जो थर्ड सम है उसका है ना, सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 आ जाएगा, सॉरी सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस सम ऑफ 3 टर्म्स। ठीक है, करो फाइंड। देखो सम दिया हुआ है ना, एस एन मतलब एन टर्म का सम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 1/3 n स्क्वायर प्लस 2n है। तो हमने इसके फोर्थ फाइंड करना, सम ऑफ फोर्थ 1/3 16 और 8 आ जाएगा। सम ऑफ थर्ड टर्म का देखो, 1/3 9 प्लस 6 कितना आ गया, ठीक है। इसको फाइंड करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया। तो फाइंड करो हमारा S4 में से S3 करेंगे कितना, 8 माइनस 5 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये तो आ गई हमारी फोर्थ टर्म, कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये कर हमें इसका डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस क्या होता है, S1 माइनस 2S1। डिफरेंस क्या होता है, S2 माइनस 2S1। तो S1 क्या आ जाएगा, S1 देखना कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और 2S1 कितना आ जाएगा, एक मिनट रुको, क्या करती है यहाँ पे,
देखो इसका डी फाइंड करनी है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? S2 माइनस 2S1 होता है ना। इसका S2 फाइंड करना, S2 आ जाएगा इसका 1/3 4 + 4 माइनस 2/3 1 + 2, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2/3। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2/3। ओके। नेक्स्ट देखो अर्थमेटिक मीन, हम करते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ओके। If A and V, the arithmetic between two numbers A and V, A हमारा अर्थमेटिक मीन है 2 नंबर्स के बीच में, A और B के बीच में हमारा ये अर्थमेटिक मीन है। तो A हमारा क्या होगा? हाफ A + B। क्या होगा हमारा अर्थमेटिक मीन? दोनों नंबर्स का सम और उनका हाफ। नेक्स्ट द अर्थमेटिक ऑफ n नंबर्स A1 A2 AN, तो nth टर्म का अर्थमेटिक क्या होगा? वो सेम ही अर्थमेटिक मीन क्या होगा? उनका सभी टर्म्स का सम और डिवाइड बाय n टर्म, ओके। ये फॉर एग्जाम्पल देखो, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स 1 2 3 4 5, इसके बीच में फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा? द अर्थमेटिक बिटवीन द नंबर्स फाइंड करना, तो n टर्म है, क्या आ जाएगी? 1/n। इसका क्या आ जाएगा? सभी टर्म का सम। ये हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर n + 1/2 होगा। तो क्या आ जाएगा? 1/n n + 1/2, ओके। n से n कैंसिल, क्या आ जाएगा? n + 1/2। नेक्स्ट देखो n अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स के बीच में कितनी अर्थमेटिक मीन्स है? n। तो इफ A1 A2 AN B हमारा n अर्थमेटिक मीन है बिटवीन A and B, देन A और B के बीच में हमारे nth अर्थमेटिक मीन है। तो देखो इसमें टर्म कितनी होगी? टोटल n तो जी है, 2 होगी। टोटल टर्म कितनी होगी? n + 2 टर्म्स है। इसे कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करेंगे, तो हम n + 1/2 है ना, इसको हम b लिखते हैं। तो इसकी टर्म कौन सी होगी? a प्लस क्या आ जाएगी? a + n, हाँ क्या आ जाएगी? a + n + 1/d आ जाएगी। तो यहाँ से d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। d हमारा क्या आ जाएगा? b - a/n + b। d हमारा क्या आ जाएगा? b - a/n + 1, ओके। सो हमारा a1 क्या आ गया? a + d। a2 क्या होएगा? a + 2d अप टू an क्या आ जाएगा? a + nd। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर इंसर्टिंग 11 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 28 एंड 10, टू नंबर्स के बीच में हमारा 11 अर्थमेटिक मीन्स हैं। वी हैव फाइंड करना d हमारा क्या होता है? b - a/n + 1। b हमारा 10 है, a हमारा 28 है, nth टर्म क्या है? 11 है। 11 + 1 क्या आ जाएगा? -3/2। d हमारा आ गया -3/2। तो हमारी ए टर्म क्या होगी? ए टर्म क्या होगी? a + d। a2 टर्म क्या होगी? a + 2d। तो ए टर्म हमारी होगी a, d हमारा कितना है? -3/2। ये सेकंड टर्म होगी, ओके। अप टू ऐसे चलता रहेगा एन तक। देखो, इफ A1 A2 बी टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, देन देखो टू नंबर्स के बीच में 2 ही अर्थमेटिक मीन है, तो हमारा A1 और A2 क्या होगा? A1 क्या होगा?
2a प्लस वी बाई 3, a2 क्या होगा a प्लस 2b बाई 3। ओके, नेक्स्ट सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। सम फाइंड करना है एन अर्थमेटिक मीन्स का टू नंबर्स के बीच में, तो क्या होगा एन ऑफ ए एन बाई 2a प्लस बी। क्या होगा सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, क्या होगा एन बाई 2a प्लस बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ 20 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 92। हमारा फॉर्मूला क्या होगा एन बाई 2a प्लस बी। एन कितना है हमारा 20 है, 20 बाई हाफ 10, a प्लस बी कितना आ गया 1000 आ गया। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं हम इसकी। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ओके, ध्यान से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी। इफ करो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए कांस्टेंट नंबर इज एडेड और सबट्रैक्ट। इसमें क्या करते हैं, कोई नंबर ऐड करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, चलो कोई नहीं। हम देखो पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या है, पहले ये भी लिख लो। इसमें क्या होता है ना, कोई भी नंबर इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहता है। कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम। ठीक है, इसमें कुछ भी माइनस करे, कुछ भी ऐड करे, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा। ओके, और हम किसी हमारी जो एपी है सीक्वेंस है, उसी की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, उसी नंबर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, के डी। के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, के डी। ओके, तो किसी के साथ डिवाइड करेगी तो कॉमन डिफरेंस ही हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उसी में। नेक्स्ट देखो, इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एनी एपी इज ओड। क्या है, एपी में नंबर्स ऑफ टर्म क्या है, ओड है, तो देन सम ऑफ टर्म, देखो सम ऑफ टर्म फाइंड करना है, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म। देखो नंबर ऑफ टर्म हमारी एपी में ओड है, तो सम फाइंड करना है, हमारा सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, मिड टर्म मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म। मिडिल टर्म होगी जो उसकी, नंबर ऑफ टर्म होगी उसी की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ सीक्वेंस आ जाएगा एपी। फोर्थ है, इफ नंबर्स ऑफ टर्म एपी इज इवन देन अर्थमेटिक मीन ऑफ टू मिडिल टर्म इज क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं ए बी सी और एपी में है, तो देन हमारा क्या होगा, बता ही दिया कि 2 हमारा बी होगा, डबल होगा ए प्लस सी का। ठीक है, तो बी हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस सी बाई 2। नेक्स्ट देखो, इन ए फाइनाइट एपी द सम ऑफ 2 टर्म्स विच आर इक्विडेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो क्या होगा, हमारे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है उसका सम देखेंगे, वो इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इफ ए एंड एल भी फर्स्ट और लास्ट टर्म है, तो इसकी फाइनाइट एपी एन टर्म क्या होगी, तो देखो, तो जब हमारी देखो ये फर्स्ट एंड उसकी लास्ट टर्म करेंगे, एल से आ रहा है, लास्ट से एन माइनस आ रहा है, वो भी हमारी क्या होगी, ए प्लस एल होगी। फॉर एग्जाम्पल थर्ड, फर्स्ट से थर्ड है, लास्ट से थर्ड है, या फर्स्ट से स्टार्टिंग से मतलब कितना 5 है, लास्ट से एन माइनस 5 है, तो वो भी हमारा क्या होगा, ए प्लस एल की कर रही हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होगा। चलो आज हम यहीं तक करते हैं, एपी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन करेंगे, इसको ना बहुत अच्छी से करें। इसमें हमने क्या क्या किया है एपी में, पहले तो हमने प्रोग्रेशन समझा है। प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस होती है, सम ऑफ है ना, नंबर्स ऑफ सीक्वेंस होती है। इसमें क्या कुछ करा है देखो, एपी में एपी की हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की है, जर्नल फॉर्म की है, और
पीएच टर्म एपी फ्रॉम द लास्ट कैसे फाइंड करते हैं, और हमने कैसे देखा है कि सिलेक्शन ऑफ टर्म देखी है जब हमें सम दिया हुआ हो, ठीक है। जब हमें सम नहीं दिया हो तब कैसे टर्म्स लेनी है वो देखें है, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स देखिए एपी की, डायरेक्ट से फॉर्मूलेट टू, और ट्रिक्स देखिए हमने कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को, ठीक है। सम ऑफ मतलब जैसे बोलो एन फॉर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसकी ट्रिक्स की है हमने, या फॉर्मूलेस लगा लो, इसको ध्यान से करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने अर्थमेटिक मीन कर लिया है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की है हमने, ठीक है। तो हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है मीन्स एपी है वो आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका करेंगे। थैंक्स।